हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 35 जीके क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही गया है और आगे भी दोस्तों पूछा ही जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य। यानी कि आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक राज्य जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहलाता है कॉफी का। अगला क्वेश्चन, भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि बी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। यानी कि आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र जो प्राचीन नाम किसका था? पटना का प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य में केवल 2 ही जिले हैं? गोवा राज्य। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, गोवा राज्य में केवल 2 ही जिले हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा क्या? गोदावरी नदी, जो कि दूसरी नदी सबसे लंबी है भारत की, याद रखना है गोदावरी को। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? गहरी नदी पूछा गया है तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत की सबसे गहरी नदी में से एक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, कुतुब मीनार जो कि सबसे ऊंची मीनार कहलाता है भारत की। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाए थे। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ए हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध कहलाता है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा राज्य। यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में जो है हीराकुंड बांध आपका स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेनानी नैसारी सुरंग जो कि भारत की यह सबसे लंबी सुरंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ताजमहल को किसने बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। आपका आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा, शाहजहां द्वारा जो है बनवाया गया था ताजमहल को। अगला क्वेश्चन, ताजमहल किस राज्य में स्थित है? ताजमहल किस राज्य में है? तो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या? उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है ये ताजमहल आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन, ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे? ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे? 22 साल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी ऑप्शन सही, 22 साल लगे थे ताजमहल को बनाने में। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को। बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, महात्मा गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता कहे जाते हैं भारत का। 16 नंबर क्वेश्चन है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक क्या है? तो देखिए अर्थव्यवस्था की एक क्या है ये कृषि भारतीय? तो ये रीढ़ है, यानी कि आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो जाएगा, रीढ़। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों,
भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, जो प्रथम वायसराय कहलाते थे भारत के। चलिए, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? समाचार पत्र, यानी कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? द न्यूज टुडे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द न्यूज टुडे। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों 3:2 हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अगला क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? बताइएगा, दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, 1911 में राजधानी बनी थी दिल्ली भारत की। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? वह कौन सा राज्य भारत की है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी हो जाएगा? इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो किस राज्य की? नागालैंड, यानी कि सी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा जिसकी राजभाषा अंग्रेजी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो विश्व कप जो है पहली बार भारत ने कब जीता था? 1983 में जीते थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1983 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो 1911 में हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। चलिए, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? लेह में। लेह स्थान पे जो है सबसे कम वर्षा होती है, भी आपके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं दोस्तों, 22 जो है ये भाषाएं हैं भारतीय संविधान में। आपका आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन रहेगा। भारत की संसद में कितने सदन हैं? भारत की संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 2 सदन है भारत की संसद में। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रमुख त्योहार हैं? प्रमुख त्योहार पूछा गया दोस्तों, भारत में कुल कितने हैं? 36 हैं, 36, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा कि भारत में कुल कितने जो है प्रमुख त्योहार हैं, तो 36 हो जाएंगे। इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट स्थित है कहाँ पर? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या नई दिल्ली? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, नई दिल्ली शहर में जो है स्थित है इंडिया गेट। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? बताइएगा, चार मीनार। चार मीनार हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद में। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे तो कमेंट में आंसर जरूर आप सब बताएं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम, सेब, अनार या अंगूर? तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल कहलाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा? नीम, पीपल, बरगद या आम? यानी कि नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ या आम का पेड़? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है यह बरगद का पेड़ हो जाएगा दोस्तों, बरगद जो कि राष्ट्रीय वृक्ष भारत के है। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार राज्य में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बिहार राज्य में जो है नालंदा विश्वविद्यालय आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक कौन से फल की उत्पादन ज्यादा होता है? आम, सेब, केला, पपीता? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा केला। केला का उत्पादन जो है भारत में सबसे ज्यादा किया जाता है। ऑप्शन सी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? महात्मा गांधी जी, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा, एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय
जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? चलिए आंसर देखते हैं इसका क्या होगा दोस्तों। गंगा डॉल्फिन, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए टेस्ट है और इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, चलिए पूछा गया कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ है दोस्तों? किस शहर में हो जाएगा? सूरत, दिल्ली, चेन्नई या बेंगलोर? कमेंट में इसका आंसर आप सब जरूर बताएं। दोस्तों 35 जीके क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं, जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है और आगे भी पूछा ही जाएगा दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा आप सब। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आपसे, जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते रहिए।